अर्जुन और वान्या की शादी 3 साल पहले ही हुई थी, पर वह दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते थे। अर्जुन और वान्या की मुलाकात पहली बार अपनी कंपनी के सेमिनार में हुई थी। अर्जुन एक मैच्योर और सेंसिबल लड़का था। वह अपनी जॉब को लेकर काफी सीरियस और डेडिकेटेड था। वान्या को पहली बार में अर्जुन के बोलने के लहजे से प्यार हो गया। अर्जुन की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और उसका सीरियस नेचर वान्या के दिल पर गहरा असर कर गया। पहले पहले तो वान्या सिर्फ अर्जुन को नोटिस ही करती, पर धीरे धीरे जाने कब वान्या को अर्जुन से प्यार हो गया। अर्जुन से बात करने के वान्या बहाने ढूंढती, और जब बात हो जाती तो सारा दिन वान्या बहुत खुश रहती। ज्यादातर तो लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते थे, मगर अर्जुन को वान्या ने उनकी कंपनी के पार्टी वाले दिन घर जाते वक्त अकेले में प्रपोज किया। रात के अंधेरे में, चमकते तारों की छांव में, वान्या प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़कर बोली, यूं तो बहुत दुनिया देखी है मैंने, पर तुम सा नहीं देखा। अगर मेरे साथ तुम अपनी जिंदगी का सफर बिताओगे तो मैं खुद को खुश नसीब मानूंगी, और अगर नहीं भी बिताओगे तब भी मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया, और वो भी तुमसे। वान्या मुस्कुराई, और अर्जुन बस हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। अर्जुन को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वान्या जैसी खूबसूरत और इतनी सिंपल लड़की उसे पसंद कर सकती थी। अर्जुन बोला, आप मुझसे प्यार करती थी ऑनेस्टली? मुझे इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि अभी शादी करके अपनी फैमिली शुरू कर सकूं। थोड़ा प्रैक्टिकली बोलूं तो आपको किसी वेल सेटल्ड लड़के से बात करनी चाहिए। मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूं। अर्जुन काफी प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोच वाला इंसान था। वो हर रिस्क को पहले से कैलकुलेट करता, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता, किसी में जल्दी इंटरेस्टेड नहीं होता। वान्या समझती थी कि अर्जुन जैसे समझदार और थॉटफुल इंसान का दिल इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, पर एक बार खुला तो जिसके लिए भी खुलेगा वह उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगी। वान्या बोली, आप चिंता मत करो, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है, जो मुझे सही लगता था। बाकी मुझे कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। आप सेटल होइए, चाहे मना भी कर देना, पर अपना समय जरूर लेना। वान्या को अर्जुन जैसे लोगों की मेंटालिटी पता थी, जो कैद के बजाय आजादी से अपने फैसले लेना ज्यादा सही समझते थे। जो प्यार वान्या को 2 से 3 महीने में हुआ था, वही प्यार अर्जुन को 1 साल में हुआ। वान्या की सिंप्लिसिटी, उसका अर्जुन को सबके सामने नॉर्मल मानना, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, उसका कम पर सही बात करना, हर वक्त मुंह पर एक स्माइल रखना, इन सब चीजों से अर्जुन धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगा, और उसे वान्या अच्छी लगने लगी। एक दिन काम के बाद अर्जुन ने वान्या से कहा, सच कहूं तो आप मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। उम्मीद है आपको मेरा जवाब समझ आ गया होगा। वान्या का दिल टूट गया। अगले दिन जब वान्या ऑफिस आई तो उसके मुंह पर मुस्कान थी, और वह अर्जुन को हेलो के साथ हैप्पी बर्थडे बोलने आई। अर्जुन मुस्कुराया और उसने वान्या को थैंक्स बोला। शाम को काम के बाद अर्जुन चुपके से वान्या के ऑफिस में आया, एक छोटा सा कपकेक लेकर, और बोला, मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाओगी? मेरी कोई फैमिली नहीं है इसीलिए। वान्या को कल की बात का गुस्सा था अर्जुन, पर फिर भी वान्या का प्यार उसके गुस्से से बढ़कर था। वान्या मुस्कुराई, और उन्होंने मिलकर अर्जुन का बर्थडे मनाया। बर्थडे मनाने के बाद अर्जुन अपने घुटनों के बल वान्या का हाथ पकड़कर बोला, आप मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपना दिल दोगी, मेरे लास्ट बर्थडे तक? वान्या हंसी, और उसकी आंखें पानी से भर गई। वान्या ने अर्जुन को उठाकर उसे गले लगाया, और अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आपको कल जो बोला उसके लिए सॉरी, बस ये वो आखिरी टेस्ट था। क्या है ना, सारा साल लगाकर आपको डालने के लिए एक डायमंड रिंग खरीदनी थी। वान्या रोते हुए बोली, प्यार में डायमंड रिंग से बड़ा चाहने वाले का सुकून और मुस्कान होती है। आप नफरत करोगे, तभी हम आपसे हंसकर ही बात करेंगे। अर्जुन ने प्यार से वान्या का हाथ चूमा। 1 साल वान्या और अर्जुन ने खूब मेहनत की, और उन दोनों को अपनी अपनी पोजीशंस पे प्रमोशन मिल गई। अब वो दोनों अच्छा कमा रहे थे, और वान्या
अर्जुन से बड़े रैंक पर काम कर रही थी। 2 साल बाद वान्या और अर्जुन ने शादी कर ली और उस शादी में वान्या के माता-पिता भी शामिल हुए। शादी के 3 साल बहुत अच्छे जब अचानक एक दिन अर्जुन को उसके घर एक लीगल नोटिस आया। अर्जुन ने रात को वान्या से बात की। अर्जुन बोला, "वाणु, वो एक लीगल नोटिस आया था मुझे। कुछ दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना होगा। तुम अकेले रह लोगी?" वान्या बोली, "ऐसा कौन-सा काम है? मुझे सच-सच बताओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी।" अर्जुन मुस्कुराकर बोला, "कुछ नहीं, वाणु, वो मेरी एक पुश्तैनी हवेली है, कुछ 100 से 150 साल पुरानी। उसे बेचना है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में डाल देंगे। बस उसके पेपर्स साइन करने जाना है। मैं अकेले कर लूँगा, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट करोगी।" वान्या बोली, "हवेली है तो पहले बताते, हम उस हवेली को रिकंस्ट्रक्ट करवा के न्यू मैंशन बना देंगे। इस छोटे से घर में क्यों रहना?" अर्जुन झिक कर बोला, "नहीं वान्या, वहाँ थोड़ा माहौल ठीक नहीं होता। मेरे नाना-नानी ने मुझे वहाँ कभी जाने नहीं दिया और फिर वो छोटे से गाँव में है, वहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पाएँगे।" वान्या समझ गई और बोली, "ठीक है, जैसे तुम चाहो। मगर अगर तुम कभी वहाँ अकेले नहीं गए तो मैं साथ चलूँगी।" अर्जुन ने वान्या को मना किया, मगर उसने प्यार से अर्जुन के मुँह पे उँगली रखी और बोली, "साथ चलेंगे, चाहे हवेली हो या हेवन।" वान्या हँसी और अर्जुन ने उसे गुस्सा किया। अगले दिन अर्जुन और वान्या ने अपना सामान पैक किया और 2 दिन बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर वान्या और अर्जुन उनके गाँव आखेड़ी के लिए निकल गए। रास्ते में वान्या और अर्जुन ने खूब मस्ती की, मगर उनके गाँव पहुँचने पर जैसे माहौल एकदम शांत सा हो गया। उस गाँव का रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली था और अर्जुन और वान्या को रास्ते में भी कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला। सारा रास्ता अर्जुन और वान्या हवेली तक चलकर आए। हवेली में पहुंचते ही थके हुए अर्जुन और वान्या का स्वागत उस हवेली में अकेली रहने वाली एक औरत ने किया। वह औरत कद में छोटी थी, मगर उसकी आंखें बहुत बड़ी और सुरमे से भरी हुई थीं। उसने काले कपड़े डाले थे और उसके हाथों से उसकी उम्र का अंदाजा लग सकता था। वह बहुत बूढ़ी और पतली औरत थी। उस औरत की आंखों के गोले तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे। वह औरत अजीब तरीके से अपनी आंखें हिला रही थी। अर्जुन को पानी देते हुए वो बोली, "तुम अभिराज के बेटे हो या धीरज के?" अर्जुन मुस्कुराकर बोला, "जी, मैं अभिराज का बेटा हूँ।" वह औरत अर्जुन के पास बैठकर बोली, "अच्छा है, तुम यहाँ आ गए। बड़े सालों से यह हवेली खाली है। तुम्हारे पिता ने भागकर शादी कर ली और वो फिर यहाँ लौटे ही नहीं। तुम्हारे चाचा धीरज बीमारी के चलते दुनिया से चले गए। उनकी 2 बेटियां रासना और वसुधा तुम्हारी बहनें, उनके साथ भी बुरा हुआ। रसना 13 साल की आंगन में खेलते वक़्त फिसलकर ज़मीन पे गिरकर मर गई और वसुधा शादी के बाद बाप की तरह बीमारी के चलते गुज़र गई। तुम्हारी चाची के लिए सदमा बड़ा था, इसलिए वो भी तुम समझ लो।" अर्जुन की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और वान्या ने पानी का ग्लास टेबल पर रखकर कस के अर्जुन का हाथ थाम लिया। वो औरत बोली, "घबराओ मत, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परिवार के बारे में बताया है। मेरा नाम रेखा है। मैं तुम्हारी दादी सुलेखा की सबसे अच्छी दोस्त थी। कमाल की बात है, देखो, जिस दिन तुम्हारी दादी मरी थी, उसी दिन तुम्हारे पैदा होने की खबर हमें मिली थी। सच कहूँ तो तुम्हारी दादी को एक पोते का बहुत शौक था, मगर किस्मत से उसी दिन पैदा हुए, जिस दिन वो मरी थी।" वो औरत थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराई और वान्या डरते हुए बोली, "देखिए, आप ये बातें छोड़िए और हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए।" रेखा ने अर्जुन और मान्या को उस हवेली का कमरा दिखाया। हवेली बहुत पुरानी और गंदी थी और ऊपर से आंखेड़ी में ज्यादातर मौसम खराब ही रहता था। कमरे से अजीब सी स्मेल आ रही थी और वान्या रेखा से बोली, "आप यहाँ रहती हैं? कुछ सफाई करवा दीजिए। ऐसे कैसे हम यहाँ रुकेंगे?" रेखा बोली, "नहीं रहना। यहाँ तो पड़ोसियों के घर चली जाइयो। हमें कोई ऐतराज नहीं। बस इस घर का इकलौता चिराग कहीं नहीं जाएगा।" रेखा ने दरवानी सी आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन बोला, "हाँ, कोई बात नहीं, वान्या, तुम पड़ोसियों के यहाँ रह लो, वो घर साफ होगा।" वान्या गुस्से में बोली, "नहीं, यहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम।
मैं यहीं रह लूंगी तुम्हारे साथ। एक कमरा भी साफ नहीं करवा सकती। अर्जुन और वान्या ने अपना सामान कमरे में रखा और अर्जुन ने वान्या वाली साइड से सारा बेड साफ किया और उसकी साइड से चादर बदलकर साफ सुथरा कपड़ा बिछा दिया। वान्या कपड़े बदल के आई तो उसने अर्जुन को गुस्सा किया कि वो बेड अपनी साइड से भी साफ करे। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, वानु, तुम्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने तुम्हारी साइड अच्छे से और पहले साफ की। क्या जरूरत थी यहां रुकने की? तुम पड़ोसियों के यहां जाती रात को, मैं भी शिपकर पड़ोसियों के वहां आ जाया करता। वान्या अर्जुन को गले लगाकर बोली, ऐसे कैसे छोड़ देती? आगे ही यह औरत इतनी अजीब है और ऊपर से इसकी बातें इतनी डरावनी है। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर अकेले नहीं छोड़ सकती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अरे बूढ़ी है बेचारी, क्यों गुस्सा करती हो? और फिर मेरी वाणु सुपरमैन है, किसी से भी लड़ लेगी। वान्या हंसी और अर्जुन ने उसका सिर प्यार से चूमा। रात के वक्त खाना लगाते वक्त रेखा अर्जुन और वान्या से बोली, इस हवेली की दीवारों के भी कान हैं, इसलिए थोड़ा सोच के बोलने में ही समझदारी है। वो क्या है ना, हर जगह का अपना माहौल और अपना हिसाब होता है। जरा धीरे बोला करो, कहीं दीवारों ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हर बूढ़ा इंसान अजीब नहीं होता और सच कभी डरावना नहीं होता। वान्या और अर्जुन ने खाना खाया। अगले दिन अर्जुन उस गांव के लॉयर साहब को मिलने गया। घर पर वान्या और रेखा अकेली थी। वान्या नहाकर शीशे के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी। पीछे से रेखा कमरे में आई और बोली, नया नया प्यार है, इसलिए इतना सोचती हो उसके बारे में। वैसे तुम्हारी शादी कब हुई थी? वान्या चुप रही और कुछ नहीं बोली। रेखा हंसकर बोली, मत बताओ, कोई बात नहीं, इस महीने की 3 या 4 तारीख को हुई होगी। वान्या हैरानी भरा मुंह बनाकर बोली, जी वो 4 तारीख को हुई थी। अर्जुन शाम को घर आया। वान्या अर्जुन के लिए पानी लाई। अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोलने लगा, वो वान्या, मुझे। एकदम से अर्जुन ने देखा, वान्या अजीब तरीके से अपनी आंखों के गोले हिला रही थी, बिल्कुल रेखा की तरह। सामने रेखा खड़ी थी और अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। रेखा की आंखें बिल्कुल स्थिर और सीधी थीं। अर्जुन घबरा गया और उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखकर कुर्सी से खड़े होकर वान्या का हाथ पकड़ा और बोला, वानू क्या हुआ? ये आंखें ऐसे क्यों हिला रही हो? वान्या चुप रही। अर्जुन और डर गया और उसने अपनी वान्या को कसकर गले से लगाया और उसे फिर पूछा, क्या हुआ वानू? कुछ तो बोलो। वान्या एकदम से ठीक हो गई और उसकी आंखें सीधी हो गईं। वान्या अर्जुन से बोली, क्या हुआ अर्जुन? मैंने कुछ किया? अर्जुन ने वान्या की तरफ मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुछ नहीं, तुम आराम करो, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं। वान्या मान गई और अपने कमरे में चली गई।